नाजरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अनवर मकसूद के नाम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। ऐसे जो नफीस लोग होते हैं, बाद औक़ात वो लतीफ़ पैराए में ऐसी बात कर देते हैं जो अपने अंदर बड़ी गहराई रखती है। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये मज़ा है, लेकिन उनकी ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसे ही उन्होंने अगले दिन एक निजी महफ़िल में एक फ़िक्रा बोला कि रमज़ान शरीफ में जो भी चीज़ बनती है बड़ी मज़े से खाई जाती है, और पाकिस्तान भी रमज़ान शरीफ में बना था। तो नाज़रीन कराम, हमारे जो हुक्मरान हैं वो इसे पाकिस्तान जैसी अजीम धरती माँ को नोच नोच कर खा रहे हैं, और गरीब दिन ब दिन कमज़ोर तर होता जा रहा है। तो नाज़रीन, एक ऐसी बादशाह की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि एक बादशाह था, उसके पास काफ़ी अरसा से कोई साहिल नहीं जा रहा था। तो उसने अपने मुलाजमों को आवाम के पास भेजा कि मेरे पास हाज़िरी दें, लेकिन आवाम फिर भी ना आई। तो बादशाह ने यह फ़ैसला किया कि ऐसा करो, अपने सिपाहियों को कहा कि इन सब को ना जब ये सुबह मजदूरी पे निकलते हैं, एक एक जूता मारना शुरू कर दो। तो उन्होंने एक एक करके जूता मारना शुरू कर दिया। फिर भी बादशाह के पास कोई साइल ना आया। कुछ दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर आवाम को जाना पड़ता है आखिरकार बादशाह के दरबार में। तो सारी आवाम इकट्ठी होकर बादशाह के दरबार में पेश हो गई और बादशाह से मुतालबा कर दिया। बादशाह ने कहा कि कहो कि क्या मुतालबा है तुम्हारा। तो आवाम ने कहा, रियाया ने कहा कि हमारा और तो कोई मुतालबा नहीं है, ये जो आपने मुलाजिम रखे हुए ना जूता मारने वाले, इनकी तादाद ज़रा कम है, ये आखिरी बंदे तक पहुँचते पहुँचते बड़ी देर लगा देते हैं। तो लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि ये जूता मारने वालों की तादाद बढ़ा दीजिए, ताकि हमने सुबह मजदूरी पे जाना होता है, हमें देर ना हो जाए। तो नाजरीन, हम भी बहैसियत कौम ऐसे मुर्दा ज़मीर ही हो चुके हैं कि हम रोज़ जूते भी खाते हैं, मारे भी खाते हैं और आवाज़ भी नहीं उठाते। नाजरीन, आप मिसाल लीजिए कि जब पेट्रोल महंगा होने की खबर लगती है ना कि सुबह पेट्रोल महंगा हो जाना है, तो हम मोटरसाइकिलें कारें लेके जौक दर जौक पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनों में लग के खड़े हो जाते हैं कि आप पेट्रोल डलवा लें, सुबह महंगा हो जाना। भाई, आपने जितना पेट्रोल डलवा लिया वो कितने दिन चलेगा? कभी पेट्रोल का जूता, कभी गोश्त का जूता कुकड़ी का, कभी दवाइयों की महंगाई में की सूरत में जूता। और हम इतने मुर्दा ज़मीर हैं कि हमने मरियम नवाज़ के अब्बू को रिहाई दिलवाते दिलवाते अपने अब्बू जान को आटे की लाइनों में खड़ा कर दिया है सकते। तो मैं आपको ईरान की एक मिसाल देता हूँ कि वहाँ अंडा सिर्फ 5 रुपये महंगा हुआ था, और ईरानियों ने पूरा मुल्क जाम कर दिया था। और उनके बादशाह मज़म ने कहा कि ये अंडा तो मुर्गियाँ देती हैं, हुकूमत को तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ईरानियों ने कहा कि आपने जहाँ से ख़रीदना है ख़रीद के हमें अंडा उसी रेट पे दें। तो हमारा जो नज़रिया, जो हमारा जो विजन था, वो तो हमें अल्लामा इकबाल ने दिया था, और उन्होंने ख़ासकर मुखातिब जो किया था वो गरीब तबके को ही किया था। आप फरमाते हैं कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू व सोद यकीन से, कंजुश के फरो माया को शाही से लड़ा दो। तो नाजरीन, इसमें काख से मुराद महल है, और कंजुश के फरो माया भूखा प्यासा चिड़ा। और पंजाबी एक मिसाल है कि भूखा कुकुड़ चंगा लड़ता है। तो अल्लामा इकबाल ने मुखातिब भी गरीबों को किया है। तो अपने हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाया करें। और ये जो आप 4 किलो 5 किलो 10 किलो आटे की थैली ले रहे हैं, ये कितने दिन चलेगी? ये हमारे हुक्मरान हमें भिखारी समझते हैं और शॉर्ट टर्म और बिरयानी की प्लेट वाला ही समझते हैं कि हम एक बिरयानी की प्लेट में इन्हें वोट दे देंगे। बहैसियत कौम जब हम उठ खड़े होंगे तो ये रेत के ज़र्रों की तरह बिखर जाएंगे, इन्होंने नज़र भी नहीं आना पाकिस्तान में। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश है कि पेज को लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।